अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज ना मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें मतलब शेयर करना चाहती हूँ जो इंसान ना कुछ एक्सपीरियंस से गेन करता है, कुछ कोई आपका जो वेल विशर है वो आपको समझाता है, बस वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो क्या होता है जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो शादी से पहले ना वो कुछ अलग ही कुछ सोच रही होती है और शादी के बाद कुछ अलग होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं हस्बैंड को विलन बना रही हूँ या इन लॉज को विलन बना रही हूँ, मैं बस एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। तो क्या होता है कि जब शादी होती है ना, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि फिर वो बस ऐसे ही चल रही है, तो उसको निभाना होता है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। अब मैं यहाँ पे औरत हूँ, इसलिए मैं औरत का ही जो मैं फील करती हूँ या जो हमें करना चाहिए वही ऑब्वियसली बताऊंगी ना। तो अब हस्बैंड को क्या करना चाहिए वो मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई पैट्रियार्की को जो है प्रमोट कर रही हूँ, बस अपनी एक बात रखना चाहती हूँ। तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बस अब हमारी जो है हस्बैंड से जो है शादी हो गई, तो अब तो सब ठीक है, सब ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी और लड़की को नहीं देखेगा, या तो या मतलब वो मतलब बस मेरे साथ ही बिल्कुल चिपका रहेगा, नो मैटर जो भी हम करें, कैसे रहें, क्या करें। तो देखो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शादी के कुछ टाइम के बाद मोस्टली क्या होता है, जब मतलब हस्बैंड जो मर्द है ना, मर्द की एक नेचर ऐसी है कि वो ना इन्फैचुएट हो जाता है, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाता है। ये कोई मतलब ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, ये मतलब वो देखता है। अब वही बात है ना कि जिसको इस्लाम का पता है, जिसको दीन का पता है, उसको पता है कि अगर कोई मेरे सामने नामुहर्रम औरत जाएगी वो नज़रें नीचे झुकाएगा। बट फिर भी उसकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो नहीं बोलूँगी, बट उसको एक अट्रैक्शन होती है, ये मर्दों में है ही ये चीज़। ठीक है ना, वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और वहाँ और कुछ मैंने पॉडकास्ट ऐसे देखे हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोगों के, जो काफ़ी मतलब उन्होंने जब अपनी मन की बात रखी है, मतलब मोस्टली वो रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मर्द का जो जो फितरत ही ऐसी है, मर्द की फितरत ही ऐसी है। औरत जो है ना, उसको अगर हस्बैंड का प्यार मिल जाए, हस्बैंड का अफेक्शन मिल जाए, हस्बैंड की केयर मिल जाए, तो वो किसी को किस तरफ देखे ना, वो किसी की तरफ। ठीक है। मोस्ट फिर क्या होता है, कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि जब हस्बैंड ध्यान नहीं देता या कुछ, तो हो सकता है, और वो अलग केस में बता रही हूँ मैं। मगर मर्दों का ये रहता है कि वो होते हैं अट्रैक्ट, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे। तो अब जो है मैं ये जो बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब देखो, जैसे हस्बैंड है वो ऑफिस में होता है, वो रास्ते भर चलता है, वो अगर को मतलब काफ़ी औरतों के साथ इंटरेक्ट अगर नहीं करेगा, बट देखेगा तो सही। तो जब वो देखता है कि नहीं जी ये तो बस अच्छे बिल्कुल फिट फाट करके हैं, फिर जब वो घर आता है, फिर जब अपनी बीवी को ऐसे ही मतलब अधमरी हालत में देखता है, मतलब तो ऑटोमेटिकली, मतलब मैं हर मर्द का तो नहीं कहूँगी, अब मोस्टली मर्द का मैं कहूँगी, तो वो ना थोड़े खींचे चले जाते हैं। तो उस औरत को लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कैसे भी रहे, क्या करें, तो हम हाँ हस्बैंड तो हमारे पे लट्टू हैं। ये तो एक अपेयरेंस की बात मैं बता रही हूँ। दूसरा हो गया कि हस्बैंड की केयर करने में मतलब औरत का अपना ही फ़ायदा है। अगर मैं अपने हस्बैंड की केयर करती हूँ, मान लो मैंने 5 चीज़ें की जो जिससे हस्बैंड को लगे कि मेरी वाइफ केयर करती, तो रिटर्न में वो भी कुछ ना कुछ दे देगा। एक ना सही, दो ना सही, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, या कभी ना कभी जब झगड़ा हो जाएगा तो उसको वो चीज़ याद रहेगी। तो मैंने अब क्या एक रूल फॉलो किया है। एक्चुअली मेरी मेरी फ्रेंड ने मुझे ये मशवरा दिया है। मतलब पहले क्या होता था कि जब हमारा झगड़ा होता था, मैं बिल्कुल हस्बैंड कुछ के लिए कुछ नहीं करती थी। मतलब मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती हस्बैंड से कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये वो। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ बताई कि अगर तू ये अपने हस्बैंड के लिए करेगी ना, तो वो एक अगर वो रिटर्न में अभी कुछ ना, अगर तू 5 चीज़ें कर रही, 10 चीज़ें कर रही है अपने हस्बैंड के लिए, और बदले में वो तुझे कोई अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो चीज़ें तुझे एक किस्म की सेव रहेंगी, वो एक इन्वेस्टमेंट है तेरे लिए, वो तेरा ही फ़ायदा है। अगर मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसको उसको भी गिल्ट रहेगा कि मेरी वाइफ मेरे लिए इतना कुछ कर रही है।
तो उस टाइम पे उसको एहसास हो जाएगा मेरी वाइफ तो मेरी केयर कर रही है, कुछ कर रही है। हो सकता है 10 में से एक बार वो वैसा अफेक्शन दिखाए, वो जेस्चर दिखाए, लेकिन दिखाएगा। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मतलब जब मैंने हस्बैंड को, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले भी दिखाती, लेकिन जब वो हस्बैंड कुछ ऐसा कुछ बोल देते थे जो हर्ट करते थे मुझे, फिर मैं सोचती नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। तो उससे क्या होता था, हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी मतलब गैप आ जाता था उसमें। तो अब फिर मैं क्या करती थी, जब मेरी फ्रेंड ने ये नसीहत दी तो मैंने क्या काम किया, मैंने उसको एक्स्ट्रा अफेक्शन दिखाया, एक्स्ट्रा केयर दिखाई, एक्स्ट्रा मतलब फ़ोन करती थी, हाँ पहुँचे, खाना खाया, वो ये सब दिन में 2-3 बार फ़ोन करती थी। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो इरिटेट हो जाए, मतलब वो चीज़ मैं देखती थी। तो फिर क्या हुआ, एक बार हमारा झगड़ा हुआ। झगड़ा जब हुआ तो फिर मतलब मैंने भी झगड़े में बोल दिया, लेकिन मैंने डिफरेंस क्या देखा कि जब मैं पहले झगड़ा करती थी तो वो काफ़ी हाइपर हो जाती थी, मतलब उनको रिग्रेट नहीं होता था, वो मतलब चुप करके सो जाते थे। लेकिन इस बार मैंने 1-2 महीने उनको अच्छी सी केयर दिखाई, अफेक्शन दिखाया, एक्स्ट्रा दिखाया मैंने, अगर मेरा दिल चाहता भी ना हो लेकिन फिर भी मैं दिखाती थी। तो उनको ना वो रिग्रेट हो गया, मतलब वो एक किस्म का सॉरी उन्होंने कहा। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा वो किस वजह से, वो जो मेरी फ्रेंड ने कहा ना कि जो तू इन्वेस्ट कर रही है, जो तो वो इन्वेस्ट करी वो तुझे वापस मिलेगा, और वो मुझे मिला। हालांकि मतलब मेरे किसी और कोई और सोचे बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ था कि उसने वो जो सॉरी बोला। मैंने उसको बोला नहीं आपने ऐसे गुस्सा किया, तो उसने सॉरी बोला, क्योंकि उसको भी पता था कि इसने मेरे लिए इतना कुछ करती है, मुझे मेरा इतना ध्यान रखती है। तो फिर अब मैंने इस पर चिल्लाया या क्या बोला तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो एहसास मैंने उसकी आंखों में दिखे, बेशक उसने मुंह से तो उतना नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो ना वो गिल्ट मुझे नज़र आया। तो यही सब चीज़ें हैं ना कि मतलब हमें एफ़र्ट डालने हैं। मेरे कहने का मतलब है शादी के बाद भी हमें एफ़र्ट डालने हैं, ताकि जो हस्बैंड है ना बस हमारा ही होके रहे। वरना ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल देखो, मैं हस्बैंड का तो नहीं बोलूँगी, कभी मतलब कुछ बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो यहाँ से इनिशिएट नहीं करते हैं कुछ चीज़, लेकिन वहाँ से अगर कुछ इनिशिएट हो जाए दूसरी पार्टी की तरफ से, मतलब दूसरी औरत की तरफ से, तो ये ना भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे तो सफ़र बीवी करेगी ना, जब बीवी को पता चलेगा 5-6 महीने के बाद, अच्छा मेरा हस्बैंड ये, फिर हस्बैंड बोलेगा नहीं ये तो वहीं से मैसेज आया, वो ये, तो वहाँ पे बस अपनी जगह बनानी है, ठीक है। अब तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई। ऐसा नहीं कि मैं पहले केयर नहीं करती थी, बट जब हमारा झगड़ा होता तो मैं कुछ टाइम के लिए केयर करना छोड़ देती थी। तो ये चीज़ मैंने अपने आप में इम्प्रूव की। तो आई होप कि आपको ये सब, आई होप आपको मेरी जो बात है वो ठीक लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।